हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जय क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंडिया यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 से फेमिनिज्म, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आप लोगों को फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव पढ़ाएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें वो पार्ट 2 होगी। तो पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेमिनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो समाज से जब फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ, डिवाइन राइट ऑफ किंग ख़त्म हुआ, तो लोगों को सिटीजनशिप का राइट मिला, लोगों को राइट टू वोट मिले, लोगों को पॉलिटिकल राइट मिले। तो ये जितने भी राइट है ये सिर्फ लिमिटेड मैन को मिले, विमेन को नहीं मिले। तो विमेन को क्यों नहीं मिले? क्योंकि समाज में ये एक अजम्पशन था कि विमेन में रैशनैलिटी नहीं है, विमेन में रीज़न की कमी है। विमेन को एज ए स्लेव कंसिडर किया जा रहा था और ये भी बोला जा रहा था कि विमेन हमेशा किसी न किसी के गाइडेंस में रहती है, या तो फादर के गाइडेंस में रहती है या तो हस्बैंड के गाइडेंस में रहती है। समाज के इसी असम्पशन को चैलेंज करने के लिए एक थिंकर आई थी, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की बुक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन 1792 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने बोला था कि मैन और वीमेन दोनों ही इक्वल हैं, दोनों के पास रीजन है, इसलिए जो राइट मैन को मिलना चाहिए वही राइट वीमेन को भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि विमेन को एडुकेट होना चाहिए। अगर विमेन एडुकेट होगी, विमेन अगर एडुकेट होगी तो वो समझ पाएगी कि उनके साथ क्या सही और क्या गलत हो रहे हैं। उसके बाद जब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का डिमांड था राइट टू वोट, विमेन को राइट टू वोट दे दिया जाए। मतलब इन फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का ये एम था कि अगर विमेन को लीगल एंड पॉलिटिकल राइट मिल जाएगा तो उनके साथ और जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए एक कन्वेंशन आई थी 1848 में, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। इस कन्वेंशन की डिमांड थी राइट टू वोट, विमेन को राइट टू वोट दे दिया जाए। The women's movement was strongest in those countries where political democracy was most advanced। मतलब अगर विमेन मूवमेंट को हम देखें तो ये सिर्फ एडवांस डेवलप्ड कंट्री तक ही फैली थी, लाइक जैसे यूके, यूएस जैसे कंट्री में। अगर हम यूके में देखें तो जे.एस. मिल एक थिंकर है। इन्होंने 1868 में हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रपोज़ल रखा कि औरतों को राइट टू वोट का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन ने जे.एस. मिल के इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में नेशनल विमेंस सर्फेस एसोसिएशन 1869 में आई। डिमांड क्या था? राइट टू वोट। सरफेस का मतलब ही होता है राइट टू वोट, तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को सरफेस मूवमेंट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कब ख़त्म हुई? जब विमेन को राइट टू वोट मिल गया। तो न्यूजीलैंड में 1893 में विमेन को सबसे पहली बार राइट टू वोट का अधिकार मिला। तो न्यूजीलैंड दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने विमेन को राइट टू वोट का अधिकार दे दिया 1893 में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दुनिया की पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने विमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया था? तो वो है न्यूजीलैंड। उसके बाद अगर हम देखें तो 1902 में ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था, 1906 में फिनलैंड में दिया गया था, 1918 में यूके में दिया गया था। यूके में उन्हीं विमेन को राइट टू वोट दिया गया था जिनकी एज 30 से एबव थी। अगर हम यूएस में देखें तो 1920 में यूएस में राइट टू वोट का अधिकार विमेन को दिया गया था और उसके बाद फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो है वो ख़त्म हो गई थी। यूएस में 1920 में राइट टू वोट देने के बाद फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एंड हो गया था।
उसके बाद अगर हम सेकंड वेव फेमिनिज्म देखते हैं तो सेकंड वेव फेमिनिज्म क्यों आई थी? सेकंड वेव फेमिनिज्म इसलिए आई थी क्योंकि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में ये बोला गया था कि अगर विमेन को राइट टू वोट मिल जाए तो विमेन के साथ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो सब डिस्क्रिमिनेशन खुद भी खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सेकंड वेव फेमिनिज्म में ये आवाज़ उठाया गया कि विमेन को राइट टू वोट मिल गया तो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में, पब्लिक स्फीयर में, एजुकेशन स्फीयर में विमेन के साथ लिंग के बेसिस पर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो सेकंड वेव फेमिनिज्म जो है वो विमेन के इक्वलिटी के लिए आई थी कि विमेन को सब जगह इक्वलिटी मिले। तो सेकंड वेव फेमिनिज्म के एक थिंकर थी बेटी फ्रेडिन, इनकी बुक थी द फेमिनिन मैस्टिक। द फेमिनिन मैस्टिक जो है ये 1963 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि विमेन को पॉलिटिकल राइट मिल गए लेकिन उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। तो इसलिए सेकंड वेव फेमिनिज्म का ये डिमांड था कि विमेन के साथ पब्लिक स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको ख़त्म करना। उसके बाद जब थर्ड वेव फेमिनिज्म आया तो थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म है। थर्ड वेव फेमिनिज्म में एक क्वेश्चन उठाया गया था कि दुनिया में जितनी भी वीमेन हैं, क्या सबकी प्रॉब्लम सेम है? क्या सबकी इंटरेस्ट कॉमन है? अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में जो राइट टू वोट मिला विमेन को, सेकंड वेव फेमिनिज्म में विमेन को जो इक्वलिटी मिली है इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, पब्लिक स्फीयर में, तो क्या वो जो प्रॉब्लम था उस दुनिया की सभी विमेन के लिए प्रॉब्लम सेम थी? उससे क्या दुनिया के सभी प्रॉब्लम विमेन की प्रॉब्लम सेम सॉल्व हो गई? तो नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म और सेकंड वेव फेमिनिज्म ये सिर्फ एडवांस डेवलप्ड कंट्री की विमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व की है, कॉलेज जाने वाली विमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व की है। लेकिन बाकी जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे ब्लैक विमेन की प्रॉब्लम, दलित विमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हो गई हैं। क्योंकि जो ब्लैक वीमेन हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो स्किन के कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और दलित वीमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है वो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ करती है। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है ये पोस्ट मॉडर्निज्म से इन्फ्लुएंस हुई है। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स।